फाइनली फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ लेना। बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो फार्मूला हमारे पास मध्य की दूरी का कुछ यूँ होता है। तो फार्मूला हमने लिख लिया है। उसके बाद आपको जो बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं को आपको लिख लेना है -5, 7 और -1, 3। तो बिंदु लिखने के बाद आपको ये फाइंड करना है कि x1 और y1 का मान कौन सा है और x2 और y2 का मान कौन सा है, इनकी वैल्यू क्या क्या है। और वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको जो हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले में आपको इन मानों को रख देना है अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो फार्मूला है उसमें मान को अच्छे तरीके से रख दिया है। जो मान जहाँ आना था वहाँ हमने रख दिया है। अगर माइनस है तो माइनस हमें उसमें लगाते हुए चलना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद 3 में से अगर 7 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। और यहाँ पे 5 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे भी जो है 4 का स्क्वायर बचेगा। 4 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो यहाँ पे जो है 16 आ जाएगा। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 और 16 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो 32 को हम 4 बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्ग 16 था। 16 दूनी 32 होते हैं, 16 4 का वर्ग 4 जो है हमारा बाहर आ गया। तो इस टाइप का सवाल हो, मध्य की दूरी पूछे या बीच की दूरी पूछे, तो आपको यही सवाल फार्मूला लगा के सवाल को करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल आ चुका है अगला। 2, 22 और 10, 3 ये बिंदु दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक। तो बाई का मान हमें निकालना, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस फार्मूला वही वाला लगाएंगे जो अभी लगाया था बीच की दूरी का। बस बराबर में हमें 10 रख देना है, क्योंकि 10 हमें इसमें दे रखा है। तो वाई की वैल्यू बड़ी आसानी से ही निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो बिंदु दे रखे हैं 2, 22 और 10, 3, तो ये आप फाइंड कर लेना ये किस किस का मान है। तो x1, y1 और x2 और y2 के मान हैं ये। तो मान हमें पता चल चुके हैं, फार्मूला वही है। तो फार्मूला आप पहले लिख देना। नहीं, फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपने कौन सा फार्मूला कहाँ यूज किया है। और उसके बाद डी की जगह आपको डी की वैल्यू रख देनी है, क्योंकि 10 हमारे पास दे रखी है इस क्वेश्चन में। और उसके बाद x2 की जगह आपको x2 का मान रखना है 10, और x1 की जगह x1 का मान रखना है आपको, तो 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देना, प्लस y2 की जगह y2 का मान और y1 की जगह y1 का मान। उसके बाद यहाँ पे अगर 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही। और उसके बाद नीचे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही रहना है। उसके बाद या तो आप दोनों ओर वर्ग करने पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप वर्ग करने पर नहीं लिखते हैं तो आप इस रूट को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करेंगे तो फिर उधर से रूट हट जाएगा और इधर वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हमने लिख दिया है, और हमने लाइन खींच दी है ताकि बराबर में सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट गायब हो जाएगा, और 64 प्लस 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और बराबर में 64 है ही, प्लस का 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। 64 प्लस का है, अगर इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमने थोड़ी सी जगह एक्सचेंज करके लिख लिया है। 100 माइनस का 64, 100 में से अगर 64 जाएंगे
यहाँ पर आपके पास 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 100 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, और उसके बाद 36 पे ये जो स्क्वायर है रूट बन जाएगा। तो 36 जो होता है किसका वर्ग होता है, तो ये 6 का होता है। तो 6 का होता है 3 माइनस बाई बराबर, अगर हम बाई का मान हमें अगर निकालना है तो 3 को साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 3। 3 कब निकल के आई है, जब हमने प्लस का 6 लिया है। हम माइनस का 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि माइनस का 6 भी हो सकता है, रूट के अंदर है, क्या पता कौन सी संख्या थी। तो इसलिए एक बार हम लिखेंगे माइनस लेने पर। तो एक बार अगर हम माइनस लेंगे तो हमारे पास बाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो माइनस का 6 तो ये था ही, तो माइनस का 3 ये हो जाएगा, तो माइनस का 9। तो वाई की वैल्यू एक बार कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस का 9। तो हमारे पास, और माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस का 9 ही बचेगा। तो 3,9 हमारे जो है वाई का मान यहाँ पर फाइनली आ चुका है। उसके बाद ये हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, बिंदु माइनस के 4,6 बिंदुओं माइनस के 6,10 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस तरीके का कोई सवाल आपको कैसे करना है, ठीक है। अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात की बात अगर आती है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो सबसे पहले आपको अनुपात पता होना चाहिए। क्या लेते हैं, तो अनुपात लेते हैं के अनुपात 1। कहीं भी आपको ये आ जाए किस अनुपात में विभाजित करता है या विभाजित करेंगे, तो के अनुपात 1 आपको लेना है, जो m1 और m2 की जगह आपको रखना है इस वाले फार्मूले में। तो फार्मूला आपके सामने है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, और बटे में आएगा m1 प्लस m2। तो हम इसे इस तरीके से करेंगे। अभी हमने हाफ फार्मूला लिखा और हाफ फार्मूले से ही जो है हमारा अनुपात निकल के आने वाला है। तो x2 y2 ये सारे मान आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप देख लेना कहाँ से हमने कौन सा मान यहाँ पे फार्मूले में रखा है। और आपका जो सवाल है पूरा फाइनल होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे सवाल को करना है, सॉल्यूशन आपको करना आना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, ये बेसिक सी चीज़ होती है जो आपको आनी चाहिए। इसके बिना कोई भी सवाल करना इम्पॉसिबल है। तो ये बेसिक वाली चीज़ आपको आनी चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। तो ये सवाल आप देखिए और इसके बाद आपको करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस सवाल में हम आपको बता नहीं रहे हैं कैसे क्या, बल्कि आप देख कर ही समझ जाएंगे हमने कैसे क्या किया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें बता सकते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे जो अनुपात है, अनुपात हमें निकालना था, तो अनुपात हमारा 2:7 डायरेक्टली आ चुका है, हमें वाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि अनुपात 1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2:7। तो इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सवाल हमने हाफ किया, लेकिन हाफ में हमें पता चल गया, तो आगे को करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके पास विकल्प में आता है, किसी भी तरीके से आता था, तो आप ऐसे ही करके आ जाना। लेकिन अब उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, तो बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और माइनस के 3,4 से समदूरस्थ हो तो x y में संबंध। यहाँ पे आपको x y की वैल्यू नहीं निकालनी है, यहाँ पे आपको x y में संबंध ज्ञात करना है, यानी कि एक तरीके का एक समीकरण यहाँ पे आने वाला है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बिंदु x, y दे रखा है जो इससे समदूरस्थ है, यानी कि a वाले पॉइंट से और b वाले पॉइंट से ये क्या है, बराबर दूरी पर स्थित है। तो इसी का एक ही फार्मूला होता है, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर यहाँ पे पी और ए वाला पॉइंट लेंगे और उस साइड भी पी और बी वाला पॉइंट लेंगे, और फार्मूला बीच की दूरी का रख देंगे बराबर में दोनों साइड। तो दोनों साइड हम जो है फार्मूला लिख देते हैं और दोनों साइड ही हमें इस क्वेश्चन को लेते हुए चलना है। तो यहाँ पे x2 x1 y2 y1 के मान आप देख लेना। वैसे तो सीधा सीधा है, x2 y2 के मान देखना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और फिर भी आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपका फाइंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जो जो हमें मान दे रखे थे वो हमने रख दिए हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मान सारे रख दिए हैं, और उसके बाद किस तरीके से सॉल्व करना है, x-3 का होल स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस y-6 का होल स्क्वायर ये भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे जो है x ऐसे कैसी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका होल स्क्वायर ऐसे कैसी, और यहाँ पे y-4 का होल स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है a-b के होल स्क्वायर के फार्मूले की। तो आप जानते हैं a-b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है कि हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ये होता है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फार्मूला हमने लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फार्मूले की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पे जो है, जो हमारे पास x-3 का होल स्क्वायर था उसमें हमने फार्मूला खोल दिया है, x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिख दिया, और उसके बाद
बी के होल स्क्वायर का फिर से एक बार फार्मूला खोला है। तो फार्मूला ही खोला है, कुछ नहीं करा, बराबर में यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर में। तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 3 हो जाएगा, प्लस बाई माइनस 4 के होल स्क्वायर में भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा। तो यहाँ पे हमने जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया है फिर से। तो यहाँ पे नीचे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो किस तरीके से सॉल्व करना है देख सकते हैं आप। तो जो चीज़ अगर कटेगी तो उसे कट कर देंगे अभी थोड़ी देर बाद, कुछ ना कुछ ज़रूर कटता है दोनों साइड में, क्योंकि सेम चीज़ें थी और सेम चीज़ों का फार्मूला बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड खुला, तो यहाँ से कुछ ना कुछ 100% कटता ही है। जैसे कि आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, और प्लस का नो अगर बराबर में उस साइड सेम चिन्ह होना चाहिए तभी कटता है, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा माइनस का 6x, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट रहा है, तो ये भी हमने कट कर दिया है। और यहाँ पे 36 बचेगा, माइनस का 12 वाई बचेगा, और बराबर में 6x बचेगा, और प्लस के 16 बचेगा, माइनस का 8 वाई बचेगा। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन इसका होना है वो हम ऊपर की साइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस का 6x है, और 6x को हम इधर लेके आएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में हमारे पास क्या है, 12 वाई है माइनस का, तो ये 8 वाई माइनस का अगर प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 36 ये है, अगर 16 इधर को लेके आएंगे तो वो भी माइनस का 16 हो जाएगा। और उसके बाद 6 और 6 12x हो जाएंगे, और माइनस के 12 में से 8 गए तो 4 वाई बचेंगे माइनस के, और प्लस के 36 में से 16 गए तो 20 बचेंगे। यहाँ से अगर कुछ कॉमन होने का है तो हम कॉमन कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 4, 4 दिया 12 होते हैं, और यहाँ से 4 गया तो वाई बचेगा, और 4 पंजे 20 होते हैं, 4 चला गया तो 5 बचेगा। अभी 4 कहाँ जाएगा, 0 के डिवाइड में चला जाएगा। जब भी कोई संख्या 0 के डिवाइड में जाती है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो इनका रिलेशन आ चुका है वो आ चुका है 3x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। तो यही हमें करना था।